मैं सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट हूँ, हर सुबह याद कर लेना। आजकल हम जमीन पे सो रहे हैं। इसका रीजन मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगी। वैसे मैं सुबह 4 बजे तक उठ जाती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मैं रात कब सोई, क्योंकि मुझे कम से कम 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है फ़ोन चेक करना, लेकिन नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं। मैं फ़ोन इसलिए चेक करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम देखना होता है। मैं रात को सोने से पहले अलार्म नहीं लगाती हूँ, इसलिए सुबह उठने के बाद मैं फ़ोन चेक करती हूँ टाइम देखने के लिए, और हर रोज़ ये 4 और 5 बजे के बीच में होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई इंसान इतनी सुबह बिना अलार्म के कैसे उठ जाते हैं, ये कोई इंसान है भी नहीं। मैंने भी वही सोचा, ट्रस्ट मी, और मैंने चेक भी किया कि मैं इंसान हूँ कि नहीं, और मैं हूँ इंसान। मैं बस सोने से पहले रात को ये सोचकर सोती हूँ कि मुझे सुबह किस टाइम तक उठना है, और बिना अलार्म के मैं उठ जाती हूँ। ये करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम और प्रैक्टिस चाहिए होता है। अलार्म नहीं यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका दिमाग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई उसे उठाए सुबह। और जब भी आप बिना अलार्म के उठते हो तो आपका दिमाग एकदम रेस्टेड, फ्रेश और पावर्ड अप होता है। वो ऐसे नींद में नहीं उठता है, लेकिन फ्रेश उठता है। जब उठने के बाद मैं फ़ोन देखती हूँ, मेरा नज़र सिर्फ और सिर्फ टाइम पे ही होता है, और मैं कुछ और नोटिफिकेशन या फ़ोन पे कुछ काम करना शुरू नहीं करती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं उठती हूँ मेरा दिमाग बहुत शांत और एक संतुलन रहती है, और जब हम फ़ोन पे उठते ही ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो ये सारा एनर्जी डाउन हो जाता है। तो इसलिए मैं बस टाइम देख के फ़ोन को साइड में रख के निकल जाती हूँ बेडरूम से। मैं मुंह धो लेती हूँ और सीधा किचन जाती हूँ नींबू और गर्म पानी बनाने। नींबू, शहद, दालचीनी पाउडर, एप्पल साइडर विनेगर। हल्का गर्म पानी। इसको पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे मम्मी ने मुझसे बोला कि पीना है और मैंने बस पीना शुरू कर दी। फिर मैं वापस बेडरूम में जाती हूँ अपने पति निखिल को उठाने। निखिल, निकी, निकिता। मैंने ट्राई तो कर लिया। इसके बाद मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ, बट उससे पहले मैं मच्छर भगाने का क्रीम लगाती हूँ अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ के मच्छर ओ बै। उसके बाद मैं बालकनी में जाती हूँ, कोई नहीं आसपास, पूरी तरह से शांति। ऊपर देखो तो टिमटिमाते तारे, कभी कभी मंगल और शनि ग्रह भी देखने को मिलते हैं। वाओ। फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। जब तक मैं अपने नींबू पानी खत्म कर लेती हूँ, नेचर का कॉल आ जाता है, और नेचर मुझे डरा देता है कि अगर तुम अभी भागकर नहीं निकल जाओगी तो मैं फट कर बाहर आ जाऊंगा। तो मैं भाग के निकल जाती हूँ, और जैसे ही मैं इसको शांत करा देती हूँ, सब दुनिया फिर से सुंदर बन जाती है। और अब तक 5 बज गए होंगे। मैं ब्रश कर लेती हूँ और मैं अपने योगा, वर्कआउट और मेडिटेशन के लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले मेरे 16 साल पुराने कीबोर्ड के साथ मैं सिंगिंग प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। आप सब सोचते होंगे कि सिंगिंग प्रैक्टिस का योगा, वर्कआउट और मेडिटेशन से क्या लेना देना है। जिस बंदे को गाने का गा नहीं आता है ना, मुझे सिंगिंग प्रैक्टिस से मन बिल्कुल शांत हो जाता है और मैं एकदम फोकस हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं आता है। और सिंगिंग के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो मेरे ध्यान को योगा पर फोकस करने देते हैं। Check it out.
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं योगा करना शुरू करती हूँ। आधे घंटे के लिए योगा करती हूँ। योगा करना ही इतना सुंदर अनुभव है, और वो भी सूर्य के पहले किरणों में करना, वाह। अब तक निखिल भी उठ जाता है और बाहर आके मुझे ज्वाइन कर लेता है। किसी किसी दिन मैं 15 मिनट स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग वर्कआउट भी कर लेती हूँ। मुझे पता है कि मेरे हेटर्स कहेंगे कि इससे क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, सहमत हूँ मैं आपसे। ईमानदारी से बताऊँ तो मैं इसमें भी कभी रेगुलर रही नहीं, पर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 घंटे तक मैं प्राणायाम और मेडिटेशन करती हूँ। हाँ, बोलने के लिए 1 घंटा बहुत लंबा समय है, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बता दूंगी। अगर 3 महीने पहले किसी ने मुझसे ये बताया कि मैं हर रोज मेडिटेट करूंगी, वो भी 1 घंटे के लिए, और वो भी उसको एंजॉय करते करते, मैं शायद उनको पागल समझूं। लेकिन जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया, मेरा लाइफ देखने का नजरिया ही बदल गई है। और अगर आज कोई मुझसे बोले कि ये सब कुछ करना बंद कर दो, तो शायद मैं उनको पागल बोलूं। अब तक 7:30 बज चुके हैं। मैंने मेरे जिंदगी में एक ऐसा मंत्र सीखा है जो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं ये मंत्र सीख पाई। ये है कि थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज की फिक्र ना करना। हम रोजमर्रा जिंदगी को झेल रहे हैं, एक काम से दूसरे काम में भाग रहे हैं, भावना से जूझ रहे हैं। हम भूल गए हैं कि रुकना क्या होता है। हम भूल गए हैं कि रुकने की खूबसूरती क्या होती है। कभी सोचा है कि लास्ट टाइम कब था जब हम अपने काम से दूर, भावनाओं से दूर और विचारों से दूर थे, भले ही 2 सेकंड के लिए, बट इन सब के बारे में नहीं सोच रहे थे। जब भी मैं अपने मॉर्निंग रूटीन किसी दूसरे व्यक्ति से डिस्कस करती हूँ, उनका रिएक्शन हमेशा ये होता है, तुम 3 घंटे इस पे बिताती हो, ये सब कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर सच कहूँ तो जब से मैंने ये सब कुछ करना शुरू करा है, मेरे दिन और भी प्रोडक्टिव बन चुके हैं। मैं और काम कर पा रही हूँ दिन में, और मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ सुबह, क्योंकि मैं सुबह पहले से जल्दी उठ रही हूँ। एनीवे, जैसे ही मेरा मेडिटेशन खत्म हो जाता है, मैं दौड़ के किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि तब तक मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। नीम के पत्ते हल्दी के साथ, नट्स जो रात भर भिगो दिया पानी में, स्प्राउट्स, फल, थोड़ा और फल, थोड़ा और फल, ये हुई ना अगर आप बात। सोच रहे हैं कि इसे एप्पल कहाँ से मिला, क्योंकि पीछे शॉट में तो एप्पल था ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाती हूँ, ओके, और मैं सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। पिछले 2 महीनों से मैं अपनी मॉर्निंग डाइट को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट बन चुकी हूँ। एक चीज को जो मैं आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ वो है ठीक तरह से खाना। मैं खाने को किसी और चीज के साथ कंबाइन नहीं करती हूँ, जैसे टीवी देखते समय खा लिया, पेपर पढ़ते समय खा लिया, फोन में बात करते हुए खा लिया, या कोई और काम करते हुए खा लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक खाना ही तो है जो इस शरीर को जिंदा रख रहा है, और उसको वो रिस्पेक्ट देना चाहिए यार। हम जितना रिस्पेक्ट बाकी चीजों को देते हैं या बाकी कामों को देखते हैं, खाने को तो उतना रिस्पेक्ट तो देना चाहिए ना। पहले तो जब मैं खाती थी, कोई मेरा फेवरेट शो देख लेती या फोन पे कुछ नोटिफिकेशन चेक कर लेती, बट अब मैं सिर्फ और सिर्फ खाने पे ध्यान करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि जितना प्यार और रिस्पेक्ट से हम हमारे खाने को ट्रीट करते हैं, वही खाना हमें उतना ही ज्यादा पोषण भी देता है। मुझे तो ऐसा लगता है। एनीवे, इसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और उसमें होता है कोरोना के अपडेट्स। ये सब करते करते 8 बज जाते हैं। मैं अपने डेली प्लानर और डायरी को लेके बैठ जाती हूँ। प्लानर में मैं अपने पूरे दिन को प्लान कर लेती हूँ, और डायरी में जो भी इंपॉर्टेंट थॉट्स मुझे आते हैं वो लिख लेती हूँ। अब सिर्फ 2 काम बचे हैं। पहला काम है काम। आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि फाइनली इस लड़के ने काम के नाम लिया। इसे उठे 4 घंटे हो रहे हैं और अब तक इसने सब कुछ कर लिया बिना काम के। यार, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। जब से पैदा ही हूँ, हमें ये समझा गया है कि जिंदगी में काम से कोई इम्पोर्टेंट चीज है ही नहीं। लेकिन कुछ समय से मैं जिंदगी को दूसरे चश्मे से देख रही हूँ, या शायद मुझे ये कहना है कि मैं जिंदगी को किसी भी चश्मे के बिना
देख रही हूँ। यार हाँ, काम है जिंदगी का एक हिस्सा, लेकिन काम को अपनी जिंदगी को डिफाइन मत करने देना। जिंदगी जो चीज है उसको जियो जी भर के, और काम भी कर लेना, लेकिन ये सोचना कि काम से कोई दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं, ये शायद गलत है। सो मैं अपने काम शुरू कर लेती हूँ, जो मेरे लिए है वीडियो आइडियाज़ के बारे में सोचना, स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो को शूट करना, एडिट करना, और इसके बीच बीच में मैं दूसरा काम कर लेती हूँ जो है घर का काम। डिपेंडिंग अपॉन घर में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है, तो काम का काम और घर का काम, इन दोनों के बीच में मैं शफल होती रहती हूँ। और जब तक सुबह खत्म हो जाती है मैं अपना फाइनल एक्टिविटी कर लेती हूँ, जो कि है शावर कर लेना, और इसके बाद है ब्रंच। ओह, बट ब्रंच से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट लिखना, क्योंकि जितना आप लोग इस वीडियो से इंटरैक्ट करते हो उतना YouTube को लगेगा कि शायद ये वीडियो अच्छा है, और YouTube इस वीडियो को और लोगों को दिखा देती है, उससे हमारा चैनल बढ़ेगा। सो प्लीज इस वीडियो से इंटरैक्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब आगे बढ़ते हैं। ब्रंच और ब्रंच के बाद जो भी होना है देखते हैं। और ब्रंच के बाद मैं फाइनली अपने फ़ोन के साथ थोड़ा टाइम बिताती हूँ। पिछले 3 महीनों से ये रहा है मेरा मॉर्निंग रूटीन। मुझे तो ये लगता है कि ये मॉर्निंग रूटीन जो है ये मेरे सपनों का मॉर्निंग रूटीन है, और मेरे सपने सच हो रहे हैं। अब तक मेरे जिंदगी में ये सबसे अच्छा, सबसे प्रोडक्टिव और सबसे इंटेंशनल मॉर्निंग रूटीन रही है। वैसे मैंने जिंदगी में काफी टेरिबल मॉर्निंग रूटीन भी की है पहले। मैं हमेशा से ऐसे नहीं थी, लेकिन हमेशा से मेरा ये इच्छा था कि मैं ऐसे बनूं, और इस लॉकडाउन में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं ऐसे कर सकूं। अब मुझे पता है कि मेरे हेटर्स क्या कहेंगे, पूरे मॉर्निंग में 1 कप कॉफी भी नहीं पी, ये कैसे हो सकता है? अरे यार, मैं ना कॉफी पीती हूँ या चाय, और अगर उस नींबू पानी से आपका मन नहीं भर, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी कि इस मॉर्निंग रूटीन में कॉफी नहीं है। ओके, सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है इस चैनल पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज एक लाइक छोड़ देना और एक कमेंट डाल देना। स्टे सेफ गाइज इस टाइम में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीक। बाय।